जैसे कि आप फ्रेम में देख सकते हैं, मेरी बहुत पुरानी दोस्त और सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बीना खान ने हमें दुनिया बोला में ज्वाइन कर लिया है और आज हम बहुत एक सीरियस इशू डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं हमेशा से ये कहता आया हूं कि जिस तरीके से मुल्क में हमने शराब को लाइसेंस देकर लीगल किया है, उसी तरीके से हमें जिस्म फरोशों को भी लाइसेंस देकर लीगल इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क में एक तो जिस्म फरोशी एक बहुत बड़ा कार्टेल बन गई है जिसमें फोर्स्ड लेबर है। लड़कियां किडनैप होती हैं, बेची जाती हैं, उनको उनके घरों से दूर दराज इलाकों से किस तरीके से लाया जाता है और इस तरह के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरी नजर में पाकिस्तान में ब्रॉथल्स को भी लाइसेंस देना चाहिए क्योंकि अल्कोहल को भी लाइसेंस दिया गया है। दोनों हराम है, एक हराम और दूसरा हमें फर्क नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है, कराची में दो लड़कियां भी कोरंगी से लापता हुई थी, पहुंच गई थी कि कोरिया जा रही हैं और फिर फैसलाबाद लाहौर पहुंच गई थी। अजीब सा वाकया था। बीना ने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की है and she has some insights. Thank you Tala and thank you Varda. By the way, happy new year क्योंकि this is the first time मैं अभी न्यू ईयर के बाद आई हूँ। तो इन्वेस्टिगेशन इट्स अंडरवे क्योंकि वे स्टोरी के ना वो होते ना वो अभी कड़ियाँ मिल नहीं रही हैं कि एक आपकी स्टोरी ये चल रही है कि दे रैन अवे फ्रॉम कराची। अच्छा, तो ये कोरंगी के इलाके में इस इलाके में हुआ है ना, तो उन्होंने एफआईआर दर्ज करवा दी। अब ये भी मेरे लिए बड़ा एक हैरानकुन बात है कि एज अ क्राइम जर्नलिस्ट ऑल्सो कि पुलिस इतनी जल्दी एफआईआर काटती नहीं है। सबसे ज़्यादा क्राइम रेट इधर है, कितने लोगों की एफआईआर फौरन कट गई और फौरन क्रिमिनल्स पकड़े गए। इनकी फौरन कट गई, उसके बाद दे गॉट लकी क्योंकि वो लाहौर में दे वर ड्रेस्ड अ सर्टेन वे, तो उनको शक हुआ, उन्होंने पकड़ लिया, तो वो उनका वो था। बट मुझे एक बड़ा सिंपल सा सवाल समझ नहीं आ रहा कि आजकल सोशो इकोनॉमिक हालात जिस तरह के चल रहे हैं, बच्चियों को ट्रेन टिकट्स मिल गए, अंडरस्टैंडेबल, इधर से चली गई, अंडरस्टैंडेबल, दे आर प्लानिंग टू गो टू साउथ कोरिया, Where are they going to get the funds from ना? कहाँ से होगा? और साउथ कोरिया ट्रेन में, क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है कि उन्होंने पहले फोन कॉल्स के जरिए पता किया कि कौन सी ट्रेन साउथ कोरिया जाएंगी, कैसे जाया जाएगा। और ट्रेन के थ्रू नहीं, वो obviously they'll have to take a flight, but the thing is this कि आप ये देखें कि इधर मैं पेरेंट्स को भी कुछ नहीं कहूँगी, मैं उन बच्चियों का वो करूँगी कि ये नैरेटिव आपको हजम हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। और BTS के चक्कर में, BTS इज अ वेरी पॉपुलर ग्रुप, यस, मगर BTS के चक्कर में क्रेज्ड फैंस और स्टैंस जो हैं, दे आर गोइंग टू गो ऑल द वे फ्रॉम कराची टू लाहौर, देन टू इस्लामाबाद, देन टू साउथ कोरिया। इतना पैसा कहाँ होता है? फिर उन्होंने अपने एक कजन को भी कहा था साथ चलने को, ही बैक्ड आउट लास्ट मिनट। और क्योंकि वो अभी बिल्कुल अर्ली टीन्स में 13-14 साल की बच्चियाँ हैं, एंड गर्ल्स यू वुड नो कि अगर डायरी कोई लड़की लिखे तो वो सब कुछ छोड़ देगी, डायरी कभी पीछे छोड़ कर नहीं जाएगी, कभी भी नहीं छोड़ेगी। उनको डायरी से इंफॉर्मेशन मिली है विच इज़ हाईली सस्पिशियस। सो आई थिंक ये अभी इट्स टू अर्ली टू टेल कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। बट बिना सुनने में एक स्टोरी ये भी सामने आ रही है कि वो बच्चियां जो हैं वो अपने पेरेंट्स से खुश नहीं थी कि उन पे तवज्जो नहीं दी जा रही। मुझे यही लग रहा है कि दिस वाज माय कंटेंशन कि हमें बहुत दफ़ा ये लगता है कि बच्चे जो हैं दे रन अवे फॉर XYZ रीजंस। हम अगर फैमिली स्ट्रक्चर्स को देखें और मेंटल हेल्थ इश्यूज को देखें तो बच्चों में थोड़ी सी आगाही भी आ रही है और बच्चे थोड़े से अवेयर भी हो रहे हैं। कुछ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सख्त भी होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा रोक टोक भी करते हैं, कुछ डाउनराइट अब्यूसिव भी होते हैं, लैंग्वेज अब्यूसिव होती है। और देखें, इट्स टू गर्ल्स नॉट बॉयज। और ये टू गर्ल्स की वजह से बिना दूसरा शक जाता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, दुआ ज़हरा का केस हमारे सामने है, प्रोस्टिट्यूशन डेन जो बने हुए हैं, क्योंकि आप उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और आपने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज भी किए हैं, तो उसके चांसेस और उसका ये मेनेस कितना बड़ा है हमारी सोसाइटी? ये देखिए, ये मेनेस इतना डेंजरस है तलहा, थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन, कि जब हम बाहर जाते हैं तो आप ये देखें, अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों का मैंने इंटरव्यू किया, वो एक खातून ने जब अपनी कहानी बताई कि शी वाज सोल्ड बाय हर अंकल व्हेन शी वाज 8 years old। 8 years old, 8 years, वो अब 18 साल की है। तो अगर आपका मार्केट इतने छोटे बच्चों से शुरू हो रहा है तो 13-14 साल का बहुत इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग कि जब आप घर से बाहर जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मुझे पेरेंट्स की समझ नहीं आ रही कि उन्होंने ये बोला कि जी कुछ सौदा सेल्फ लेने के लिए गए, तो आपको भी पता है कि किडनैपिंग के केसेस कितने हो रहे हैं। लगातार हम लोग ये बोलते हैं कि अकेले बच्चियों को आप सौदा सेल्फ लेने नहीं भेजें। छोटे बच्चे जब सौदा सेल्फ लेने जाते हैं, व्हाट हैपन्स? किडनैपिंग,
उसके अलावा भी मतलब एग्जैक्टली मतलब ज़ैनब का केस आपके सामने एक केस स्टडी होनी चाहिए ज़्यादा हमारे पास और ज़ैनब वाज द 12th चाइल्ड बाय द वे उससे पहले कसूर में 11 बच्चों के साथ सेम एमओ के साथ ये हुआ था 5,25,000 बच्चे हर साल रेप होते हैं और ये भी कंजर्वेटिव नंबर ये बहुत कंजर्वेटिव है मतलब आप समझें कि इट्स अ टिप ऑफ द आइसबर्ग और उस पे हम लोग इस चीज़ के ऊपर हम अवेयरनेस करते हैं हम सारी बातें करते हैं मगर हम लोग इस पे और ख़ास तौर पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड द गवर्नमेंट्स आई डोंट थिंक दे आर वेरी सीरियस अबाउट दिस इशू क्योंकि ट्रैफिकिंग एक इलाके से बच्चों को भर के दूसरे इलाके में भेजा जाता है सम ऑफ देम एंड अप अब्रॉड जिनको कैमल जॉकीज और वो सब और वो जिस्म फरोशी का धंधा तो एक है पेडोफाइल एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है डार्क वेब के और बच्चे डार्क खरीदे वेब जाते के हैं थ्रू जो है ये जो एक परवर्जन है ना सोसाइटी में ये इतनी ज्यादा इन्फिल्ट्रेट कर गई है कि इट्स वेरी स्केरी even for you guys for us all of us we don't know कि आपका बच्चा when they are surfing the internet तो डार्क वेब पे आपको कौन देख रहा है और किस तरह आपकी एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रहे हैं एंड देन दीज पीपल नो कि ये टारगेट है इसको क्या करना है ऑक्शन डार्क वेब में आपका हो जाता है आप क्राइम को बहुत करीब से देखती हैं आपने क्राइम के ऊपर और क्राइम जर्नलिज्म के ऊपर काफी काम किया है बीना सोल्यूशन क्या है क्या हमारे इदारे चाहते हैं कि ये बुराइयां हमारी सोसाइटी से खत्म हो या वो चाहते हैं कि बुराइयां बढ़े ताकि उनको पैसे ज्यादा मिले आई थिंक कि आपने बिल्कुल बात सही की वो चाहते हैं सेकंड पॉइंट आपका बिल्कुल सही आई एम सॉरी आई एम वेरी सिनिकल अबाउट इट एफआईआर कट गई फौरन से मुझे लगता है उसमें भी कायदे आज़म इन्वॉल्व हो बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि मैंने वो पर्सनली देखा था एक खातून का किडनैपिंग हुई थी 16-year-old चाइल्ड गर्ल गुलिस्तान जौहर से तो वो रेडी बान qui बेटी थी तो जिन्होंने करी थी शी वाज पिम्प और आई नो आप फुटेजेस देख लें मैंने पुलिस स्टेशन में जाके धरना दे दिया था जर्नलिस्ट को देख के भी वो एफआईआर नहीं काट रहे थे अल्लाह कि वो जी खुद भागी है अगर खुद भागने पे आप मुझे बताएं दिस वाज 2 years ago खुद भागने पे आप एफआईआर नहीं काट रहे हैं तो एक मिसिंग पर्सन की एफआईआर इतनी जल्दी मुझे तो नहीं समझ आई तो बीना हमारी सोसाइटी में इतनी छोटी लड़कियां जो किडनैप होकर जिस्म फरोशी के दलदल में फेंक दी जाती हैं झोंस दी जाती है उन्हें बेच दिया जाता है जी यार हम कैसी सोसाइटी है जो खामोश बैठे हुए हैं बीना हम कैसी सोसाइटी है तला इसमें मैं दूसरी सवाल करूंगी कि Unfortunately, the men go and become their clients. Agreed. वो तो एक गंदगी का ढेर है. हाँ, and it's certainly some men जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते. ऐसा ही है. I mean the perversion is there. Exactly. ज़्यादा relatives ऐसे सामने आते हैं जिनके बारे में आप imagine भी नहीं कर सकते और वही सबसे ज़्यादा इन चीज़ों में involve होते हैं. Yes. और ये बिजनेस ऑफ कोर्स देखिए हमें बिना समझना होगा कि प्रोस्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा सबसे पुराना प्रोफेशन है. Exactly. दुनिया का पहला प्रोफेशन वाज प्रोस्टिट्यूशन. अगर उस वक्त से है तो आज इसको खत्म अगर आपने करना है तो या आपने शरिया कानून लाना है जिस तरह ईरान में आप देखते हैं कि वहाँ शरिया कानून है वहाँ हो ही नहीं सकता सोच भी नहीं सकता कोई लेकिन यहाँ पर शरिया कानून नाम का तो है काम का नहीं है हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नाम के हैं मेरी नजर में हमें सेक्युलर रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए देयर इज नो इस्लामिक इन पाकिस्तान लेफ्ट थैंक यू सो मच बीना खान बहुत बहुत शुक्रिया आपने इतनी रिपोर्ट बताई हमें मेहनत की और हमें सब कुछ बताया कि आखिर में हो क्या रहा है हमारे मुल्क में खैर इट्स वेरी लाइक सिक पीपल और हम बहुत ज़्यादा अफसोस में डूब जाते हैं 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1 हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए